Hello children, welcome to my class. Today I am here with the part 2 of lesson 4, The Treasure Within, from the class 8 English book It So Happened. Dear students, in my previous video, which was part 1, we had already discussed that this chapter is basically a conversation between Miss Bela Raja and Hafiz Contractor, who was one of the top ranked architect. In this video, we will come to know about the life journey of Hafiz Contractor as he explained during his interview with Bela Raja. So, let's start our video. Yeah. Bela Raja. When you were in school and you were doing badly, did the teacher pull you up and how did you feel? अब यहाँ पर बेला राजा उनसे क्या पूछ रही हैं, जब आप स्कूल में थे और पढ़ाई में पीछे होते थे तो क्या टीचर्स आपको डांटते थे, और जब वो आपको डांटते थे तो आपको कैसा फील होता था? Hafiz Contractor. I never felt anything on being pulled up. I used to be so interested in playing, would receive a caning every week. उन्होंने क्या कहा कि टीचर्स के द्वारा डांटे जाने पर मैं कभी भी कुछ भी अलग से महसूस नहीं करता था. मुझे ऐसा लगता था जैसे बाकी बच्चों को डांट पड़ रही है तो मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है. बल्कि मैं उल्टा क्या करता था, मैं तो अपने खेलों में मग्न रहता था. मुझे हर सप्ताह बैतें लगाई जाती थी, इट मीन्स पनिशमेंट दी जाती थी. Bela Raja. When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? अब यहाँ पर बेला राजा क्या पूछती हैं, जब आपको पता लग ही जाता था कि आपने अपना होमवर्क नहीं किया है और आप बुरा बिहेव करके अपने टीचर्स को आपने नाराज कर दिया है, तब आपको पता चलता था कि आपको पनिशमेंट मिलने वाली है, डंडे पड़ने वाले हैं, तो आपके मन की क्या हालत होती थी या आप पर क्या गुजरती थी? तो यहाँ पर हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या जवाब दे रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड, just lift up the hand and they would caning you. It would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर हफीज कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि मन की हालत. उन्होंने क्या कहा कि मैं तो केवल हाथ आगे बढ़ा देता था ताकि वे मुझे बैंत लगा दें, स्टिक से मार दें, लेकिन इसमें मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती थी, लेकिन फिर मुझे उसे भूलना पड़ता था क्योंकि बाहर जाकर खेलने की मेरी इच्छा बहुत अधिक हुआ करती थी, इसलिए मुझे इस दर्द का एहसास कम होता था. बेला राजा. यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर ऑन और थ्रेटन. क्या आपको कभी भी असुरक्षा या डर नहीं लगता था? तो देखिए हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहे हैं. I was just interested in playing and nothing else. उन्होंने क्या कहा कि मैं केवल खेलों में रुचि लेता था और बाकी किसी दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट मुझे नहीं था. I was most interested in funny pranks. मैं शरारतें करने में बहुत ज़्यादा माहिर था. One day I did not want to study, so I created a distraction. उन्होंने बताया कि एक दिन जब मैं पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे एक शरारत सूझी. For 1 whole hour we played चोर पुलिस, और हमने पूरे 1 घंटे तक चोर पुलिस खेला. Every Saturday we were allowed to go into town to see movie. और हमें हर सैटरडे परमिशन दी जाती थी कि हम शहर में जाकर के मूवी देख सकें थिएटर में. So what I would do was have no lunch and
from 40-50 students and run and buy the ticket. On my way back, I would eat to my heart's content. अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कि जब हमें फिल्म देखने की अनुमति मिल जाती थी तो मैं अपना लंच छोड़ दिया करता था. इट मीन्स मैं कभी भी अपना लंच लेकर नहीं जाया करता था और मैं 40 से 50 बच्चों से ज़बरदस्ती करके उनसे पैसे ऐंठ लेता था या उनसे पैसे कलेक्ट कर लेता था और दौड़कर टिकटें खरीद कर ले आता था और वापस आते समय बचे हुए पैसों से मैं अपना भरपेट मनपसंद भोजन किया करता था. आई यूज्ड टू बी द लीडर ऑफ गैंग. मैं उस गैंग का क्या हुआ करता था? दल का नेता हुआ करता. वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज. दीज थिंग यूज्ड टू इंटरेस्ट इन मोर देन एनी एकेडमिक्स. उन्होंने क्या बताया कि जब मैं उस दल का नेता हुआ करता था तो हम स्टूडेंट्स आपस में लड़ते भी थे और दूसरे ग्रुप से लड़ाई करने के लिए स्ट्रैटेजी रणनीति बनाया करते थे और ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ाई से ज़्यादा रुचिकर लगती थी. मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इन सारी चीज़ों में. डियर स्टूडेंट, एज यू कैन सी ऑन द डाउन, so many word meanings are given here, so from your book you may consult. Students used to book my textbook for the following year. और जो पिछली कक्षा में स्टूडेंट्स रहते थे वे नेक्स्ट ईयर आने वाले साल के लिए मेरी स्कूल बुक्स को पहले ही बुक कर लिया करते थे. इट मीन्स वो मुझे पहले ही बोल दिया करते थे कि बुक की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी. Because they were most brand new, I probably opened them one day before exam. देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि मेरी पुस्तकें लगभग नई ही होती थी, बिल्कुल न्यू होती थी, क्योंकि मैं उन्हें परीक्षा से सिर्फ एक दिन पहले ही खोला करता था और एज इट इज़ उन्हें पैक करके वापस रख दिया करता था. देखिए यहाँ पर ये कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस आंसर्स आपको दिए हुए हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट 1 यू हैव टू try to solve it. Okay, part 2. He stumbled on architecture because he knew little French and little German. अब वे आर्किटेक्चर इट मीन्स वास्तुकला में दाखिल हो गए, एडमिशन ले लिया क्योंकि वे थोड़ी सी फ्रेंच और थोड़ी सी जर्मन भाषा जानते थे. सेकेंड पॉइंट, he was offbeat even in the pranks that he played on others. और वे उन सभी चालों में भी बहुत ज़्यादा माहिर हो गए थे जो वे दूसरों के साथ खेला करते थे, प्रैंक, मस्ती मजाक. When he found his calling, there was no looking back. और जब उन्हें एक काम मिल गया तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखने का कभी सोचा ही नहीं. आइए देखते हैं, फिर से इंटरव्यू कंटिन्यू होता है. बेला राजा, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? आप वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कैसे आ गए? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% was allowed to enter. I had only 50%. उन्होंने बताया कि आर्किटेक्चर के कॉलेज में 80 to 85% से कम अंक वालों में से किसी को प्रवेश नहीं मिलता था, एडमिशन नहीं मिलता था और मेरे केवल 50% आए थे. आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी. मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था. आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप. मुझे अनुमति पत्र भी मिल गया था एडमिशन के लिए, लेकिन मेरी आंटी ने, मेरी चाची ने उस लेटर को फाड़कर फेंक दिया. देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स. और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे पुलिस फोर्स में जाना है. देखिए कितनी उनके मन की स्थिति आगे पीछे हो रही है, निश्चित नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है. माई मदर सेड, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन. मेरी माँ ने मुझे डांटते हुए क्या कहा कि पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं कहाँ चला गया, मैं जय हिंद कॉलेज बॉम्बे में चला गया। There I was to either take French or German. Though I had studied French for 7 years, I did not know 7 words of French. यहाँ पर क्या बता रहे हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कि वहाँ मुझे या तो फ्रेंच लेनी थी या तो फिर जर्मन भाषा लेनी थी, और हालांकि मैंने अपने पिछले वर्षों में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी थी, 7 वर्षों तक मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे फ्रेंच के 7 अक्षर भी नहीं आते थे। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन लैंग्वेज ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, और उसके बाद मेरे जर्मन टीचर की मृत्यु हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, और मुझे कॉलेज वालों ने बताया कि मैं या तो अपना कॉलेज बदल लूँ या तो फिर मैं अगेन फ्रेंच ले लूँ। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. और उन्होंने क्या किया, मुझसे शर्त लगा ली, और शर्त लगाने के बाद में जब हमने इस पर जांच पड़ताल की तो उनके बॉस ने उन्हें बताया कि वास्तव में जो ड्राइंग उन्होंने बनाई थी वह गलत थी। My cousin's husband was surprised. मेरी बहन के जो हस्बैंड थे, जो एक आर्किटेक्ट थे और जिनके ऑफिस में मैं जाता था, तो ये सारा वाक़या देख करके वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। He asked me to draw a few specific things which I immediately did. और उन्होंने मुझे कुछ इसी तरीके की विशिष्ट चीज़ें, स्पेसिफिक ड्राइंग बनाने के लिए मुझे उन्होंने हायर किया, मुझसे रिक्वेस्ट की, तो मैंने उन्हें बहुत जल्दी बनाकर दिखा दिया। He asked me to design a house and I designed a house. उन्होंने मुझसे एक घर का डायग्राम बनाने के लिए, एक स्केच बनाने के लिए कहा, जिसे मैंने तुरंत ही फटाफट बनाकर दिखा दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सारी चीज़ें छोड़ दूं और आर्किटेक्चर में भर्ती हो जाऊं, आर्किटेक्चर वास्तुकला को ज्वाइन कर लूं। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, और हम प्रिंसिपल के कॉलेज में प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए, जो आर्किटेक्चर का कॉलेज था। So dear students, we will continue the story in my part 3rd. Till then, keep watching, keep understanding. Thank you.